सी भूमिका के अंदर बात लिखो तो उनका नाम बा कैसे मात्र भूमि प्राणों से प्यारा ये मेरा तिरंगा अनोखी जहां के पावरी चरण धोता है जिसका हिमालय और गंगा उसी गोद के हैं हम बहादुर और करेंगे बता देंगे डंका हम लिखेंगे लहू से आजादी का नारा अरे जला कर रहेंगे पूरे तेरी लंका और राजन प्रताप बाबूजी हमारे माता बहन लोगन बैठे रही और ये बिरहा ऐसे गावत थी कि आप लोगों को सुने वाला ही कहानी है गौर करेंगे बाबूजी देश गुलाम था तमाम अंग्रेजी बिरहा आप लोगों सुनलन कलाकार आपके बीच में गौलन लेकिन है देखी ये कैसन कहानी हो बिरहा में यहाँ एक लाइन कवाली का टुकड़ा बा कौन कवाली बा मास्टर कवाली का टुकड़ा बा कौनो शराबी शराब पी के पूरे धन बर्बाद कर दिलस कुछ बचल नहीं मालिक के दरबार में जाके वो बंदा फरियाद करके एक बात कहता है क्या कहता है अरे बह गई दौलत मेरी अरे बह गई दौलत मेरी अरे बर्बाद हो गए पीकर अरे बर्बाद हो गए पीकर अल्लाह है मेरे मालिक अब क्या करेंगे अल्लाह है मेरे मालिक और ये लेकिन फिर में भाव है और जवानन बदल लिखेंगे पड़न कौन जवान जो आपके खातिर देश के खातिर अपने आप के कुर्बानी देते आई हूं कहा नाम बा कैसे अरे कोई रोका दे संसार में अरे कोई रोका दे संसार में अरे ये जिंदगी कहा पानी अरे ये जिंदगी कहा पानी अभी तूफान लेकर चली है अभी तूफान कहानी बाबूजी यही से शुरुआत हो गई एक एकर कहानी हो कहां से लिहल गई बिरहा के कसौटी पर जोहरी सर में लिखे के पड़ कैसे यहाँ देश सभी से ऊपर जिसके यहाँ हम रखवाले जिसकी है छातान निराली कुदरत है जिसको ढाले अनुपम है भारत भूमि जो पवर पीर जन्माती कोई बात न पाया इससे हर जगह मेरा कौशल हो कोई मुझसे ना कराए कोई मौका हिदाया कर मुझसे हाथ मिला ये बहादुर ए भैया बात के आप लोगों ने समझ ली ये कहानी और समय के बाद जौना समय हमार देश अंग्रेजन के गुलाम रहे लंदन के रहे वाला जनरल डायर और लॉर्ड कैनरी अंग्रेज हिंदुस्तान के धरती पर आकर इतना जुर्म किया बाबू इतना जुर्म किया कि अंग्रेज के आतंक से पूरे हिंदुस्तान के लोग कांपने लगे। एक दिन अमृत शहर जलिया वाले बाग में
एक मीटिंग रखा गया, एक सभा रखा गया। जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया, प्रमाण मिलता है उसी जलियांवाला बाग में 1600 चक्र गोलियां चलवाकर हजारों हिंदुस्तानियों के मौत के घाट अंग्रेज उतार देता है। लेकिन आए है बाबू, वही जलियांवाले बाग में के गई रहल अपने पिताजी के साथ में बाबू उधम सिंह गई रहलन। लाश पर लाश, लाश पर लाश गिरे लगल। एक बाप के खातिर ओकर औलाद कतना प्यारा होला, एक बाप से पूछल जाई। सोच गिलन बाबू उधम सिंह के पिताजी, हम तो मरबे करब लेकिन हमार लइका वो मार जाई। खींच के उधम सिंह के पीछे गईलन और अंग्रेज के गोली अपने सीने में खा लिए। शांत भई रह उधम सिंह लसिया के चीरत जब बाहर बहिलन, चारों तरफ लाश ही लाश लौकत बा। खून के टीका उठा के और माथे पर लगा के उधम सिंह प्रतिज्ञा कर गए कि ऐ पिताजी, आपकी मौत की कसम, हजारों हिंदुस्तानियों की मौत की कसम, जब तक जनरल डायर अंग्रेज के मारूंगा नहीं, चैन की रोटी नहीं खाएंगे। तो भइल का बिरहा में अगलन गीत बा मास्टर। अगलन गीत बा, कौन गीत बा? स्वर्गीय रामदेव गुरु जी ए लाइन के गावत रहलन। कैसा मास्टर? अरे है झूलनी पहुड़ानी, अरे है झूलनी पहुड़ानी, जहां जिया मांगा दा, अरे हमारे पाये जे बरा जही राजा। अंग्रेज के पता चलल है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस विमलेश यादव मोहम्मदाबाद गाजीपुर के धरती से नमकीन बा, बिस्किट बा और 500 रुपया पुरस्कार दिले बानी। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम बा। ए भैया, एक जवान जाके अंग्रेज से कहलस कि ये साहब, यहाँ तू आराम से बैठल हुआ तो के मारे बदे पठा पंजाबी बाबू उधम सिंह ऐलान कैले हुए। अंग्रेजवा लंदन में भाग गई कि ना हम हिंदुस्तान के धरती पर रहब, न उधम सिंह के गोली से मारल जाई। जब ये बात उधम सिंह के पता चलल है तो कहलन का भाव है मास्टर। अरे हाय गोरे जुल्मी नामा, अरे गोरे जुल्मी नामा, सुना बला ये बाबू, अरे कमर पपिया रंग जमावला ए बाबू। वही बाबू उधम सिंह 7 समुंदर पार करके लंदन में जाके और किर्गिस्तान हाल में अंग्रेज के मीटिंग चलत रहल, सभा चलत रहल, भरल समाज में जाके उधम सिंह गोली मारते हैं। वही पापी अंग्रेज बाबू उधम सिंह के पकड़ के वही लंदन में पेंटावेला जेल में फांसी की सजा दे दिए। ये बतिया छप गई पेपर में हो पंचो। ये बतिया सुनलस के उधम सिंह के दोस्त दिलबाग सिंह एक साथ रहत रहलन, एक दांत के रोटी खा बचपने के दोस्त रहलन। दिलबाग सिंह के घर में के हा बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गई रहलन। एक बहिन बा, बहिनिया के नाम बा बिमला।
बहिनिया के लेके अपने जिंदगी के गुजर बसर करत हुन। सुबेर के बेला है, बिमला बहिनिया लोटा के पानी लेके आइल, कालस के भैया तनी मुंह धो के कुछ खा पीला। धीरे धीरे दिन चढ़ल आवत बा, लोटा के पानी लेके भैया मुंह धोवत बड़न। जब बहिनिया हाथ में पेपर लेके आइल बे, एक हाथ में चाय ले ले बिया। जब भैया के नजर पेपर पर पड़ल तो दिलबाग सिंह पेपर के हाथ में ले लेलन। अब मेन हेडिंग में लिखा रहल कि अंग्रेज बाबू उधम सिंह के लंदन में फांसी की सजा दे दिए। आय हाय हाय, अतना बतिया के पढ़लन हो बाबू। दिलबाग सिंह के कलेजा फट गया, हाथ से चाय छूट गया और आंख में आंसू आ गया, रोने लगे। अब वही पेपर के पकड़ के सीने से लगा के कहलन कि का हो भैया उधम, ई का कैला हो भैया, हमके कहीं के ना छोड़ला। अरे बड़ा कसम रहल, बड़ा दोस्ती में विश्वास कैले रही, लेकिन तू लंदन गईला एक बार भी ना बतौला। लेकिन वही दिलबाग सिंह कहते हैं कि ए भैया उधम सिंह, दोस्ती की कसम खा रहा हूं, जबले लाड के नरी अंग्रेज के मारब ना, हम जान के रोटी ना खाई। अच्छा, लाड के नरी अंग्रेज कह रहल, जो जनरल डायर अंग्रेज के साथ में आया था, बदली करा के यही इलाहाबाद में रहत रहल। लाड के नरी अंग्रेज सुनलस, पागल हो गया। पागल हो गया तो भइल का, बिरहा में एक लाइन गीत बा मास्टर। आशुतोष यादव अध्यापक साहब, टिकरी गोठा से LIC पोस्ट ऑफिस एजेंट साहब की ओर से, और भैया लिखने अच्छा बड़ा गीत है पुरान, लेकिन आज भी कुल गीत के लहर बनल हो। कौनो भौजाई बड़ी दर्द में बिया ओम प्रकाश जी, घर में कोई नहीं खे, एगो छोट के देवर बा। जब जब देवरा के देखे लगे देहिया तोड़े। एक दिन देवरा कलश की सुन, कोनो बीमारी उपटेला तो सही सही बता दे, और ना तो यही दुआरी के चौकट पर खड़ा होके लगत है देह तोड़े, ये बड़ा गड़बड़ करत है। कलश के यहाँ आवा, पैसा तू बढ़ाला भैया, बढ़ाला धाला, तू तो ऐसा धाला नहीं हो, थोड़ा कष्ट है, लेकिन जौने माहौल में रहल जाला अब वो कुल चीज से हट जाइल जाला। अब यहाँ के माहौल देखे के चाहिए। वो बतावत है भौजैया कहत है, का कहलस, ये कहलस, अरे करिया देवर जी दरद करे, भइल भैया काहे रोवत हुआ, खलन अरे बहनिया हमार दहिनी बहिए टूट गई। भैया अपने बहन से बिमला से रो के कहले हुन, का कहलन, अरे आगा गुलशन में पपिया लगाई हरा, अंग्रेज के मारे बदे ऐलान कर देलन। लेकिन लाड केनरी अंग्रेज भी
शांत नहीं बैठा, ऐलान करवा दिया, जो दिलबाग सिंह के पकड़वाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आय हाय हाय, चारों तरफ अंग्रेज घेर लिए, चप्पा चप्पा नाकाबंदी कर दिलन हो भैया। भैया के जान पर एक एक मिनट भारी पड़े लगल। मर जाए देश के खातिर ने बात के चिंता नहीं खे, ये बात के दर्द हो दिल में कि बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गई रहलन। बिमला बहनिया के अपने हाथ से पलले हुन पोसले हुन, वही बिमला बहनिया के शादी के दिन रखले बाड़न। सोच जातड़न कि अगर अंग्रेज हमें पहले पकड़ के मार दिहन तो माई से हम वादा कैले रही, माई मरत समय हमसे कहले रहल कि तोहार बहिना तोहार बिटिया है, बिटिया बना के एकर कन्या दान कर दिया। अगर माई के सपना हम पूरा ना करब तो हमरे माई के आत्मा के शांति ना मिली। बिमला के बोलवलन कलन कि यहाँ आवा, रोइहा मत, हम जात है। 3 दिन हनो बियाह के दिन धीरे धीरे सामान पहुंचवाई, हमहू आई धीरे से तोहर कन्यादान करके चल जी हो बहिन, रोइहा मत। भइल का के आनंद भी मिल गई, हमार बात भी हो गई। भाभी मतारी समान होवे करे नी मानत। मृदंगी दास कौन लड़का कौन लड़की के देख के कहले हता कहलस, हो तनी आ जा, हो तनी आ जा, हो तनी आ जा गोरी पाजा में पति जवानी आजा मेरे आजा रे आजा रे। लेकिन भैया 12 बजे राती के भाग के कर्मकारी नौजवानन के खेमा में जाके और दिलबाग सिंह 10 जवानन से कहत होन कि का हो भैया, बिमला खाली हमरे बहिन है, आप लोगन के बहिन ना है। तब जवान कहले होन का कहलन, हो फिर चला, हो फिर चला, हो फिर चला बहादुर संग में बोलो हाले ले संग में फिर चला बहादुर संग में बोलो जवानन के बीच में बैठ के बात करत हुन। लेकिन ऐ बिरहा सुनने वाले बाबू, हिंदुस्तान के धरती पर जितना देशभक्त रहलन वही में कुछ देश के गद्दार भी रहलन। एक हिंदुस्तान के ही नौजवान सोच गया, अरे ये तो बढ़िया मौका है, दिलबाग सिंह हमारे पास में खुद ही चल के आया है और अंग्रेज बहुत इनाम भी तो रखा है। 12 वो देश के गद्दार पापी चंद रुपया पर अपना ईमान बेच दिया और दिलबाग सिंह के पता अंग्रेज से बता देलस। आके चारों तरफ से अंग्रेज घेर लेते हैं, हवा में फायरिंग शुरू कर दिया। अरे जवान, इतने लोगों के बीच में कौन है दिलबाग सिंह? दिलबाग सिंह हाथ ऊपर कर लिए, तेरा मुझसे दुश्मनी है लेकिन मेरे साथियों के ऊपर गोली मत चलाना। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल के हो भैया, घिचत ठिठिरत घिसेटत ले जाके जब जेल में बंद कैले हो अंग्रेज, तब दिलबाग सिंह से बर्दाश्त ना भइल, फक के रो के कहलन के रे साहब छोड़ दे मुझे, कल हमार टोरी बहन के बारात आवे वाली बा, हम अपने हाथ से होकर कन्या दान करके अपने आप के तोरे हवाले कर दे। लेकिन अंग्रेज नहीं माने बाबू। 2 दिन बीत गए, बिमला बहनिया सोचतिया कि कल्ले हमार बारात आई, बहन तक भैया हमसे मिले बदे ना आई हुआ। बहिल का भाव मास्टर धर्मेंद्र कुमार भैया जलिया में तड़पत हुवन, बहनिया तवन बिया मड़वा में तड़पत बिया।
कहती का ए हर बहन भी महला के रहनी सगैया ए बाबू रहनी सगैया हो सजल बात मरावा तू बेहदी महावरतन पे बिहा से हरा दिया रे बिहा से हरा दिया हो जय हे चिड़ैया ससुराल। आय हाय हाय बाबू मड़वा में बहनिया रोवत बिया तड़पत बिया हो पंचो। लेकिन गौर करेंगे बाबू जी उसी जेल में अंग्रेज बाबू दिलबाग सिंह के तड़पा तड़पा के मारत हुआ ने भैया। दिन बीतल हर शाम के बेला है दरवाजे पे आके बारात लग गई ना बारात के कोनो व्यवस्था। यहाँ हमारे नीरज भैया के दरवाजे पर प्रोग्राम बा तो हैसन व्यवस्था बा लाइट बा बत्ती बा मंच बा बैठे उठे के व्यवस्था बा खाना पीना के प्रोग्राम रहला। लेकिन वहाँ एक बहन के बारात जात बा ना ओकरे द्वार पर कोनो व्यवस्था ना कोनो इंतजाम ना बराती के खैले के कोनो व्यवस्था बा। गौवा के लोग कहलन के रे मर्दवा ओकर बाबू माई मरल हुवन एगो भाई रहल भैयों के ना पता चलत बा गांव के एगो बेटी के इज्जत के सवाल बा। अगर बारात वापस चल जाई तो हमनी के दुनिया में कहीं मुंह दिखावे लायक ना रह जाई। हाय हाय बारात के लोग मिल के गांव के लोग मिल के बारात के सेवा सत्कार करत हुवन। पंडित जी कहलन कि तब बिटियों के बुलावा अब धीरे धीरे सिंदूरदान के भी कार्यक्रम शुरू हो जा। जब मड़वा में बियाह बैठल बा गौर करिहन बाबूजी कहानी ही बिरहा के मेन होला थोड़ा आप लोगन के हम ध्यान चाहब। जब मड़वा में बियाह बैठल तब भइल का मास्टर विदेशिया के अंदर भाव बा और हमारे नीरज भैया के मामा मामी अरे दिनमा बिताता जाबा अरे भाई कुछ रतिया दुआरे पयाल बहन बिमला के बाराती होते सवेरे कोमन अरे भैया मुर्दी दाई करी गए आज बहाना बिमला अपने ओई भैया के सूरती आए हाय बाबू मड़वा में बियाह बैठल है। लेकिन इधर पापी अंग्रेज इतना तड़पा तड़पा के जेलिया में मरलन हो भैया कि तड़प तड़प के दिलबाग सिंह अपन जान दे देलन। फटही चद्दर में लसिया लपेट के अगनवा में बियाह बैठल है दुअरिया पर लसिया रख के अंग्रेजवा भाग गईलन। गांव के लोग हाय हाय कैले हुन। कुछ लोग कहत हुन कि भैया हम पगली जोन मड़वा में बैठल है ओसे मत बतैया लोगन तो पागल हो जाई। लोगन के खलबली से बिमला बहनिया सोचत बिया कि हमार भैया हमसे मिले आइल हुन लेकिन शर्म के मारे ना आवत हुआ ना हमरे बदे कुछ ना लाइल हुन। हाथ जोड़ के कलश किया पंडित जी घर अब तई छूट जाई आंगन छूट जाई हमार भैया आइल हुन हम मिल के आवत बानी। लोग रोकत बा लेकिन काहे के माने जा भिड़िया के चीरत ए पंचो जब बाहरवा आइल तो भैया एगो फटही चद्दर ओढ़ा के जमीनिया पर सुतावल हुन। गौवा के लोगन के लगल बोले कि का हो तो लोगन के शर्म ना लगत बा हमार भैया जमीनिया पर सुतला तो लोगन के शर्म ना लगत बा। अरे के चारपाई मंगा के सुता देले होता। ए भैया भैया उठा उठा हम ले चल के तोहे सुतावत बानी। पकड़ के कलाई खींचे लगल हो पंचो। बॉडी से आवाज जब ना आइल तो चदरिया खींचले बिया पूरे शरीर के चाम होस्ताइल बा पूरी शरीरिया भैया के दागल बा।
भैया के मुहवा पर से कोनो आवाज नहीं खे आवत, मुंह से कोनो आवाज नहीं खे आवत। जान गई कि हमार भैया ये दुनिया में ना हुआ। ये दोनों हाथवा वही छतिया पर पटक के कलश की आई, हो भैया हमें कहाँ छोड़ के गईला। तो ही के देख के तो ही में अपन बाबू के हम देखले रही, तो ही में अपनी माई के देखले रही। कौन हमें दिन दिखवला। हर बार तोरे कलाई में हम राखी बानी तो ये कहा ना कि डोली में जब तोके बैठाई तो एक ऐसा निशानी दे कि जिंदगी भर याद कर भी। अगर हम जनले होती ना कि हाई निशानिया दे बदे आप हमसे वादा करेला, कबो तो से कुछ ना मंगले होती। गांव के मेहरारू पकड़ के खींचत है कि चल बिमला चल चल बिटिया, कहे कि ना हो चाची। अरे अमर भैया खाली हाथे ना आइल होइहन हो, पकिटिया में हाथवा डालत बिया के कुछ तो लाइल होइहन। जब पाकिट में ऊपर वाला पाकिट में हाथ डलस तो एगो चिट्ठी मिलल। चिट्ठिया में लिखल रहल कि बिमला मरे से पहले अपने खून से उस चिट्ठी को भैया लिखे थे कि बिमला मुझे माफ कर देना, हम तेरा कन्यादान नहीं कर पाए, लेकिन मुझे एक बात के बहुत ही शर्म है। जानो तड़ी कौने बात के, जैसे तोर शादी तय कैले है ना, उहे पापी रुपया के लोभ में पड़ के हमें अंग्रेजन के हाथ में पकड़ोले। अरे बिमला फैसला तोरे हाथ में हो। आंख के आंसू पोंछ लेती है और कहती है अरे भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा, अरे भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा जो तक या तक राजधानी को, अरे पति हो भगत उधम जैसा जो लुटा दिया जिंदगानी को। गांव के लोग कलन क्या हुआ कहती है सुनना चाहते हैं आप लोग तो गद्दार पति के संग में मैं, अरे ये गद्दार पति के संग में मैं हरगिज नहीं ब्याहरा जाऊंगी। अरे बनकर के कलंकित दुनिया में गद्दारन कहलाऊंगी। कहती है जानना चाहते हैं हमारे भाई के जान के दुश्मन केहू और ना है। ये बाबू लोग, हे गांव के लोग, है जोन मड़वा में बैठल है, ये हमारे भैया की जिंदगी ले ले है। मैं आज जीवन कुमारी बिता लूंगी, लेकिन ऐसे पति ऐसे गद्दार के साथ में कभी अपना मांग नहीं भरवाऊंगी। दुल्हा मड़वा के बीचों बीच खड़ा हो गया, बोला रे लड़की खबरदार, मर गया तेरा भाई, मर जाने दे। क्या था तेरे भाई के पास? तेरा भाई भिखमंगा था, कुछ भी नहीं दिया। और भाई भाई कह रही है साला मर गया, मर जाने दे। जानती है अंग्रेजों का दिया हुआ मेरे पास इतना संपत्ति है कि तू जिंदगी भर खाते रह जाएगी, पैसा कम नहीं पड़ेगा। तब तक जवन चुनरी ससुरा के शोभा बनल रहे। उठा के सर पे बांध लेती है पगड़ी, कहती है खबरदार, तब उठा लिया हाथ पिस्टल, अरे तब उठा लिया हाथ पिस्टल। गोजी इनकलाब की बोली है, अरे भारत के सिंघनी दुल्हे के सीने में मारी गोली है। कहती है रे गद्दार, मैं आज जीवन कुंवारी बिता लूंगी, लेकिन ऐसे गद्दार के मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं है। ए बाबू मड़वा में भगदड़ मच गिल हो, पागल बन गिल, कपार पर खून सवार हो, तब हिल का भाव है मास्टर। बहुत बहुत बड़ा ए भैया, अरे यही फेटा में रखलस तलवार, अब पकड़ के गर्दन कटलस, गोली मरले के बाद में भी संतुष्टि ना मिलत हो। यही बुढ़िया के काट के लेके मड़वा में घूम गई। लोग कहलन करे बाप रे बाप, ये चंडी के रूप धारण करेलस। तब हिल का अरे हाय भगदड़ मचल सोना, अरे हाय भगदड़ मचल सोना, अरे भड़कल ये बाबू, अरे हाय पखनिया के भुजवा भड़कल ए बाबू।
10 जवान कलना बहिन रुक जो कहा तोर काम ना हो। हमरा देश के क्रांतिकारी नौजवान कैलन का कैलन अरे कैला प्रतिज्ञा वीर बागिना जवानावा मरल जाई लाड के नारी दुश्मन बनवा मरल जाई लाड के नारी अरे सुन के छाती गोरवन अरे सुन के छाती गोरवन के धर काये बाबू दुनिया के भुजा फर कलिए बाबू तूने खूब मेरा जिंदगी दिया है। अरे भगवान मैं तुझसे पूछती हूँ क्या कौन ऐसा पाप कैले रहनी बचपने में हमसे हमार बाबू माई छीन देला। एगो भाई रहल ओ भाई के हमरे पापी अंग्रेज मार देलन। कौन चुप कैले रही भगवान लेकिन कहती है भगवान आपका ही बनाया हुआ मैं भी हूं। आज से एक औरत एक लड़की की जिंदगी क्या होती है मैं भूल गई। चल देती है जवानों के साथ में जंगल में रहने लगी भूखाइल शेरनी के तरह अपन दिन बितावत है मात्र एक लक्ष्य कि लाड के नरी अंग्रेज का यही अपने हाथ से जब ले काटब नहीं तब ले हमारे करेजा में ठंडक ना पहुंची। पता लगा लेलस कि आज इलाहाबाद में नए वाले बंगले पर अंग्रेज अपन जन्मदिन धूमधाम से मनावत है। जवानन के सजलस कलस की यहाँ हमार पहले काम है अपने आप की इतनी सुघर बनवलस आए ही कमर में तलवार छुपौले ही फेटा में कटार लेके अंग्रेज के पार्टी में शामिल हो गई। खोल देती है शराब के बाटल और लागल पियावे। अंग्रेजन के इतना शराब पियवलस कि अंग्रेज अपने बस में ना हुआ। तब इशारा कैलस बहनिया के हमार जवन काम रहे अब अपन काम कर देनी अभी तोहन लोगन के काम बा। तब बिरहा में चलरिया लगिन मास्टर बिरहा में कब पुरान ना भइल तनी पे हाथ इनकर चेंज हो कैसे मास्टर बाहरी उमर कमरला चकनिया बाहरी उमर कमरला चकनिया गरिया खींचे निहुर के पानिया बड़ी के झूले झूलनिया बहिनिया कैले हिया का कैलस अरे लिहला घेर से रतन लागल कि लिहला घेर से रतन लागल काया लिया हो दुखनिया चल बिछा करी जवनिया
ए भैया उठा के बम के गोला और लेके अंग्रेज के मकान पे फेंकती है। कुछ अंग्रेज मारल गईलन, 13 अंग्रेज गोरे पापिन के पकड़ के और जब बहनिया लेके चलल है तो भइल का टेरी के अंदर भाव हो मास्टर। अरे बगावत करने बागी चल पड़े, अरे बगावत करने बागी चल पड़े, नारा इनकलाब के रणजंगी लगावत रे लगावत रे लगा। बगावत करने बागी चल पड़े, नारा इनकलाब के रणजंगी लगावत। आय हाय 13 अंग्रेज गोरे पापिन के ले जाके और क्रांतिकारी नौजवानन के खेमा में बांध देती है और कहती है अंग्रेज याद रहे ये धरती पर जब जब पाप बढ़ा रहा वो पाप के अंत जरूर भइल हो। तोर तो अंत हमरे हाथ में लिखल हो। तो भइल का मास्टर आला के अंदर भाव हो मास्टर कैसे। और कोई दिन हो पापिया पहाड़ बन के रही है आ जाई आई जहिया समय के तूफान। पापियन के पाप के विनाश होई जाई, नाही धरती अमर हसायता। और रावण तिरी ओ भकन सकामी कुसुमा अंतवै ससनमा के भैलो श्री मां। और खाए खाए गोलियां चलावे भोला, और खाए खाए गोलियां चलावे भोला। शेरनी बघिनिया पूरा कैलिया रे। ए भैया 12 बहिन बिमला 13 अंग्रेज गोरे पापिन पर अपने हाथ से गोली चलाती है और गोरे गोरे चेहरा में कला करीखा पोतवा के बाजार के हर चौराहे पर एक लाश टंगवाती है। लाश के ऊपर लिखवाती है अंग्रेजी शासन मुर्दाबाद, भारत के क्रांति जिंदाबाद। पूरे देश में हाहाकार मचल हो। बारे भगवान अगर केहू के बिटिया बहिन धो तो ऐसा नहीं तो तब बिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़ल कैसे। बिमला बागी भैली और है दसवा के बर्बादी के खातिर रंगली लहू में कंगनवा हो गया जाती के खातिर। महावर माहुर हो गई प्यारिया, झंडा भारत देश के छूके न दिहली, अरे है सोदी के खातिर रंगली लहू में कंगनवा हो या जाती के खातिर।
ए भैया, तो ये रहा हिंदुस्तान की एक बेटी की कहानी। 100, 200, 10, 20, 50 लोगन के आजादी देने से देश आजाद, कुर्बानी देने से देश आजाद ना भइल। हिंदुस्तान के हर घर से, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से नौजवान अपने आप के कुर्बानी दिए हैं। तो हिंदुस्तान के पन्ना उठा के पढ़ लीजिएगा, हिंदुस्तान के भी नारी कम नहीं थी। सोच जाती है बिमला, मैं अभागिन हूँ, इस दुनिया में ना बाबू, ना माई, ना भाई, कौन बचा है? एक पति जिससे एक विश्वास, एक उम्मीद के साथ मेरी जिंदगी जुड़ रही थी, वो भी गद्दार निकल गया। मैं जी के करूंगी क्या? उठा के पिस्टल और अपने आप के खोपड़ी में सटा के 2 गोली मार के सदा सदा के लिए बिमला भारत माता के आंचल में सो जाती है। यही से हमारे बिरहा के शीर्षक रहा पिस्टल और पियरी। गुरपतु गुरछैबर कहे